हेलो स्टूडेंट। 6.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स सीख लेने हैं। यहाँ पे हमें डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ता है। तो उसके लिए जो टर्म्स आते हैं वो है, सबसे पहला है हमारा लाइन ऑफ विजन। लेट अस कंसिडर, अगर कोई ऑब्जर्वर लोकेशन ए पे खड़ा है, ओके, और जो ऑब्जेक्ट है वो बी पार्ट पे है। अब जब ये ए बी लाइन बनेगी, जो ए से लेकर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जो लाइन बनने वाली है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ विजन। ओके, सेकेंड टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऑब्जर्वर ए पे खड़ा है और वो पॉइंट बी की तरफ देख रहा है, विच इज ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो हम उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन, कोई पर्सन ए पे खड़ा है, ए पॉइंट पे खड़ा है, और जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अगर कोई एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है, above it, then it is angle of elevation. ओके, और अगर कोई जो आपका एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो बनता है, नीचे बनता है, then it is called angle of depression. आई होप यू अंडरस्टूड, क्योंकि इसके बाद में हमें खुद ही डायग्राम ड्रॉ करना होता है, तो पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है। लेट्स स्टार्ट विद 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 45 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है? एक चर्च है, ठीक है, हमें चर्च का ही हाइट निकालना है। तो जहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बनता है दैट विल बी, लेट ए बी द हाइट ऑफ चर्च। ठीक है, मैंने, इट इज वेरी ऑब्वियस, इट शुड बी ऑन 90 डिग्री। डोंट लुक एट माई डायग्राम। ये जो है ये आपका बनेगा ए बी, जो चर्च की हाइट है। The person is standing at a distance of 80 meter from the church. अगर हमने कहा कि that person is standing at C, person is standing at C, तो जो डिस्टेंस BC है that will be 80 मीटर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। यहाँ पे हम लोग tan 45 का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan 45 is equal to opposite, that is AB upon BC। tan 45 का वैल्यू है 1, AB नहीं पता, BC जो है वो है 80। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें AB जो है वो मिल जाएगा 80 मीटर। We'll write the answer. Therefore, the height of the church is 80 meter.
Next. From the top of a lighthouse, an observer looking at a ship makes an angle of depression. ठीक है? If the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. तो हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा लाइट हाउस है. इसका हाइट कितना दिया है हमें? 90 मीटर. ओके. और यहाँ पे लेट अस कंसिडर शिप है. जो ऑब्जर्वर है वो लाइट हाउस के एकदम टॉप पे खड़ा है. इट मीन्स ही और शी इज स्टैंडिंग हियर. जो ऑब्जर्वर है वो एट द पॉइंट ए है. अब क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो वो लाइन ऑफ विजन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. इसका मतलब दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. तो हम बाय अल्टरनेट एंगल वी आर गोइंग टू कंसिडर एंगल सी इज ऑफ 60 डिग्री. ठीक है. आई राइट हियर. Height of the lighthouse is 90 meter. Angle ACB is equal to, let us consider this is T. Angle DAC. Reason क्या है? Alternate angle. Therefore, angle ACB is equal to 60 degree. What we have to find out? हमें BC find out करना है. So we are going to consider tan 60. Tan 60 is equal to EB upon BC. Okay. तो जो tan 60 का वैल्यू है that will be √3. EB 90 और BC हमें निकालना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. BC is equal to 90 अपॉन √3. इस सिचुएशन में हमें रैशनलाइज करना है. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज. तो इट विल बिकम 90 √3 अपॉन 3. 3 से हम 90 को डिवाइड करेंगे. हमें आंसर मिल रहा है 30 √3. हमें क्वेश्चन में लुक एट हियर. ये जो है ये √3 की वैल्यू दी है 1.73. तो हम 30 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जो डिस्टेंस है शिप का फ्रॉम द लाइट हाउस वो है 51.90. जो आपका क्वेश्चन है हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस. यहाँ पे लिखेंगे हम द शिप इज 51.90 meter far away from the lighthouse. That's all. Two buildings are facing each other on a road. तो ये जो रोड का width है that is 12 meter. From the top of the first building which is 10 meter high,
तो हम यहाँ पे एक बिल्डिंग को ड्रॉ कर लेंगे. ओके, दिस इज ए बी, जिसका लेंथ है 10 मीटर. The angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degree. तो हमें यहाँ पे एक दूसरी बिल्डिंग भी बनानी है. ओके, और इसका जो टॉप है उससे जब हम दूसरी वाली हायर बिल्डिंग को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री का. लेट अस कंसिडर हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग विल बी PQ, और ये जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम लिख लेते हैं हम लोग C, EC. तो ये CP विल बी 10, EC विल बी ऑफ 12 मीटर. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? दिस QC we have to find out, which is X. I'm going to write now. Height of first building. AB is of 10 meter. Height of second building. PQ is equal to PC plus QC, which is 10 plus X meter. Then distance between two buildings. वो कितना है? AC, which is 12 मीटर. और जो एंगल है CAQ is 60 degree. So I'm going to use tan 60. Tan 60 is equal to CQ upon AC. tan 60 का वैल्यू कितना है? स्क्वायर रूट 3. और जो CQ है विच इज X अपॉन 12. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो X आ जाएगा 12 इंटू स्क्वायर रूट 3 मीटर. क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नो. हमारा हाइट क्या है सेकेंड बिल्डिंग का? PC प्लस QC, और QC हमने X फाइंड आउट किया है, तो टोटल PQ क्या आएगा? हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग is 10 plus 12 square root 3 मीटर. ओके, आप वीडियो को 1.5 स्पीड पे देखिए तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट, two poles of height 18 meter and 7 meters are erected on a ground. So we'll draw that. This one is of 7 meter and the another one is of 18 meter. ये जो XY है दिस इज कंप्लीट 18 मीटर. ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है? यहां से मतलब टॉप ऑफ फर्स्ट पोल टू द टॉप ऑफ सेकेंड पोल जो रोप फास्टन किया गया है उसका लेंथ है 22 मीटर. तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, थीटा. अगर हमने PQ7 लिया है तो जो XM है दैट विल ऑल्सो 7. तो 18 माइनस 7 करेंगे तो जो YM है दैट विल बी 11. वी आर गोइंग टू राइट ऑल दिस थिंग्स. Height of first pole
which is PQ is equal to 7 meter. Height of second pole, that is XY, which is 18 meter. Okay. अब यहाँ पे हम लिखेंगे PQ is equal to XM, which is 7 meter. Therefore, YM is equal to XY minus XM. So 18 minus 7, YM will be 11 meter. और जो लेंथ ऑफ वायर है इज 22 मीटर. हमें क्या फाइंड आउट करना है? थीटा. नाउ लुक एट दैट. हमारे पास में हाइपोटेनियस है और अपोजिट साइड है. इन दिस सिचुएशन वी विल यूज साइन थीटा फॉर्मूला. अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो अपोजिट है 11 और हाइपोटेनियस है 22. तो 11/22 मीन्स 1/2. तो हमारा ऐसा कौन सा साइन थीटा है जिसके वैल्यू 1/2 आती है? दैट इज साइन 30. साइन 30 इज इक्वल टू 1/2. देयरफॉर थीटा इज 30 डिग्री. तुम्हारा आंसर आ जाएगा द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल. We'll write here the angle made by the wire is 30 degree. Fifth one, a storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. देखो, अब ट्री ब्रोक हुआ है बट बिफोर ब्रेकिंग वो जो ट्री था वो एक स्ट्रेट हाइट दिखा रहा होगा. Let us consider this is the original height of the tree, means before broken. Let us consider from this point, R point, it broke और जो ग्राउंड पे रेस्टेड हुआ है that will be point S. Okay. तो ये जो एंगल है this is 60 and they said the tree top rested 20 meter from the base. मतलब ये जो डिस्टेंस है QS, this is 20. तो we'll write here original height of the tree is peak. तो वो क्या आ जाएगा? पी आर प्लस आर क्यू. तो जो पार्ट पी आर है वही पार्ट आर एस है. ओके, विल राइट हियर पी आर इज इक्वल टू आर एस. क्यों? वही पार्ट जो है वो गिर के जमीन पे आया है. ठीक है. देन डिस्टेंस between base of tree and the broken part.
इज 20 मीटर। यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला tan60 का। सो r³ अपॉन QS, tan60 is √3, r³ we have to find out, QS is 20, so r³ is equal to 20√3। अब ये जो r³ है ये हमारा दिस पार्ट वी हैव फाइंड आउट। अब हमें ये भी पार्ट निकालना है, दिस वन। यहाँ पे हम लगाएंगे sin60। So sin60 is equal to r³ अपॉन RS। तो sin60 का आंसर क्या है? √3/2 is equal to 20√3 अपॉन RS। तो RS is equal to 20√3 multiplied by 2 upon √3। √3 will be cancel। तो जो RS है वो कितना है? 40 मीटर। तो जो हमारी टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की, टोटल हाइट ऑफ द ट्री is r³ plus RS, which is 20 square root 3 plus 40 meter. This is our final answer. Then the last sum, a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. ग्राउंड से जो काइट है वो 60 मीटर है। तो जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है दिस इज 60 मीटर। The string attached to the kite is tight at the ground and it makes an angle of 60 degree. तो जो स्ट्रिंग है वो 60 डिग्री का बना रहा है। तो हमें इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है। We'll write here distance above the ground mn is 60 meter. Angle of elevation, angle MPN is equal to 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे sin 60 का फॉर्मूला लगाएंगे। sin 60 is equal to NM अपॉन PN। sin 60 का वैल्यू है √3/2, जो mn है दैट इज 60, pn हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, pn इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन √3। जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया है, हमारा डिनोमिनेटर रूट में नहीं चाहिए, तो हम लोग इसे क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। 60 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 120। 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू √3। तो √3 इंटू, तो क्या हो जाएगा इसका? pn इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3 को 120 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर है वो है 40 √3 का वैल्यू हमें दिया है 1.73। विल मल्टीप्लाई इट, (69.20 मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका
length of spring. The length of spring is 69.20 meter. Okay, so we have completed exercise 6.2. आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूंगी. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली वीडियो में.